नमस्कार। क्या देश की राजनीति में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का सबसे बड़ा और बुलंद नारा अब पूरी तरह खतरे में आ चुका है। सावधान हो जाइए, क्योंकि पिछले महज 15 दिनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी पर एक के बाद एक ऐसे दो बड़े और सनसनीखेज महाघोटाले के आरोप लगे हैं जिसने पूरे देश के सियासी गलियारों में एक भयंकर भूचाल ला दिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके पूरे कुनबे पर करोड़ों रुपए के लैंड स्कैम यानी जमीन घोटाले के बेहद संगीन आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ करोड़ों हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में भी भारी हेराफेरी और चोरी की बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और दिमाग हिला देने वाले 3 मिनट के विशेष बुलेटिन में हम इंडियन एक्सप्रेस की उस विस्फोटक खोजी रिपोर्ट का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको सत्ता के रसूख और आस्था के नाम पर चल रहे इस खेल का वो कड़वा सच बताएंगे जिसे सुनकर बड़े बड़े सूरमा भी दंग रह गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली ब्रेकिंग खबर सीधे मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर सत्ता का दुरुपयोग करके 253 एकड़ जमीन के साम्राज्य पर कब्जा करने का महाआरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में जब मोहन यादव राज्य के शिक्षा मंत्री बने, तब से लेकर साल 2023 में मुख्यमंत्री बनने तक उनके पूरे कुनबे की संपत्ति में एक ऐसी जादुई और बेतहाशा वृद्धि हुई जिसने सबको हैरान कर दिया है। आरोप है कि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के विकास के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा था, उसकी बेहद गोपनीय जानकारी को अधिकारियों की मिलीभगत से पहले ही लीक कर दिया गया, जिसके बाद हाईवे और बड़ी परियोजनाओं के आसपास की बंजर जमीनों को मिट्टी के मोल खरीद लिया गया और बाद में उसका लैंड यूज बदलकर उसे आवासीय से व्यावसायिक करवा दिया गया, जिससे जमीनों की कीमत रातों रात आसमान छूने लगी। इस पूरे खेल में मुख्यमंत्री की पत्नी, बच्चे, भाई बहन और चचेरे भाइयों समेत पूरे कुनबे का नाम शामिल है। और जब सरकारी अधिकारियों से इस बारे में बात की गई तो व्यवस्था के भीतर का खौफ ऐसा था कि सबने अपना नाम उजागर करने से साफ मना कर दिया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और दर्दनाक मोड़ तब आता है जब इस राज्य स्तरीय जमीन विवाद के बीच राम जन्मभूमि के चढ़ावे और चंदे में भी करोड़ों रुपए की चोरी का महाआरोप सामने आ जाता है, जिसने इस मुद्दे को एक बेहद संवेदनशील और राष्ट्रीय मोड़ दे दिया है। बीजेपी के लिए यह एक बहुत बड़ी और दोहरी मार है, क्योंकि एक तरफ उनके राज्य के मुखिया पर भ्रष्टाचार के दाग है, तो दूसरी तरफ उनकी राजनीति के वैचारिकता के प्रतीक राम मंदिर के प्रबंधन पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस महाविवाद के सामने आने के बाद सरकार ने एसआईटी यानी विशेष जांच दल का गठन तो कर दिया है, लेकिन कानून के जानकारों के मुताबिक यह महज एक लिपापोती और आईवॉश हो सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब तक कोई भी आधिकारिक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। बिना एफआईआर के यह मामला कभी क्रिमिनल केस नहीं बनेगा और ना ही कोर्ट में कोई चार्जशीट दाखिल होगी, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो क्या आपको भी लगता है कि विपक्ष के नेताओं पर धड़ाधड़ कार्रवाई करने वाली जांच एजेंसियां क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव और राम मंदिर चढ़ावा विवाद की भी उसी निष्पक्षता और तीव्रता से जांच करेंगी, या फिर यह पूरा मामला भी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।